हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो यहाँ पे कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आज के दिन के पहले 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर स्टडी यहाँ पे कर लेना। इनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आपको पता ही है कि बाजार में लगातार हम लोग को दबाव देखने को मिला। और दबाव मतलब होता क्या है दोस्तों? बाजार ऊपर भागना मतलब क्या? बाजार ऊपर भागना मतलब यस कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। एंड अगर मार्केट ऐसा नीचे 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 जा रहा है, मतलब यस लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को यहाँ पे निकाल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स एंट्री करते, एग्जिट करते हैं। बट सबसे बड़ी चर्चा किसकी हम लोग को रोज देखने को मिल जाती है, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईएस की। अगर बात कर ले तो डेली इनका एग्जिट चलता रहता है। आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इन्होंने कितना एग्जिट किया है तो वो भी आप देख सकते हो। आज है 23 जनवरी, 4000 करोड़ से ज़्यादा का नेट बिकवाली उन्होंने यहाँ पे किया है। कितना? 4000 करोड़ का नेट बिकवाली। और ये आज के दिन की बात हो गई। अगर अभी इसी जनवरी मंथ की बात करें तो ये देखो, रोज का यहाँ पे बिकवाली आपको देखने को मिलेगा, एकदम तगड़ा बिकवाली। 4, 4.5, 3, 3.5 लगातार बिकवाली चलती रहती है। ये देखो पूरी तरीके से बिकवाली यहाँ पे चलती रहती है। और सिर्फ इसी की बात नहीं है, अगर हम मंथली डेटा भी देख ले, ठीक है, ये मंथली मतलब चलो ये वाला दिखा देता हूँ। ये देखो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, इसके पहले बिकवाली चलती रहती है। निरंतर बिकवाली एफआईएस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रह रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर हर एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में डाउट रहता ही रहता है। तो ये एक वीडियो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ, कि एफआईएस इतनी ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं, पर भाई हाउ मच मतलब इनके पास कितना माल और पड़ा हुआ है? बेच रहे, समझ में आ गया भाई? बेच रहे तो भाई ख़त्म भी तो होना चाहिए, तो ख़त्म होने के लिए और कितना बाकी है? तो ये डाउट आता है कि नहीं? काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि ये रोज़ बेच ही रहे हैं। चलिए इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, 2022 में एफआईएस ने बेचा था 1,20,000 करोड़ के आसपास। 23 में खरीदारी की थी, 24 में मतलब थोड़ी सी खरीदारी, और 25 में तो हर किसी को पता ही है भाई, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने 25 में यहाँ पे निकाल लिया है। ओवरऑल एफआईएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कितना माल है इनके पास? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एफआईएस का जो पैसा हमारे भारत देश में यहाँ पे लग रहा है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात कर लेना, जितना भी मार्केट कैप है उसका 15 से 16%, कितना? 15 से 16% यहाँ पे एफआईएस के पास है। कितना? 15 to 16% पूरा हमारा जो शेयर बाजार है उसके मार्केट कैप के हिसाब से देखा गया तो 15 से 16%। अगर अमाउंट के हिसाब से भी अगर मैं बात कर लूँ तो मोटा मोटी रफली बोल रहा हूँ 65 to 70 लाख करोड़ इतना अमाउंट एफआईएस के पास है। कितना? 65 to 70 लाख करोड़, इतना ज़्यादा अमाउंट एफआईएस के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा 2025 जो है पिछला साल हुआ है, जहाँ पे एफआईएस ने रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की है। कितनी की थी? 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की। कितना? अगेन कह रहा हूँ 1.5 लाख करोड़। और एफआईएस के पास है कितना? मोटा मोटी 65 लाख करोड़ के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेजर चीज़ समझिए। मतलब जो लोग ये सोच रहे कि एफआईएस निकल रहे ना निकलने दो, तो दोस्तों उनको निकलने के लिए कितने साल लग जाएंगे अंदाज़ा लगा लीजिए। मतलब 65 लाख करोड़ एफआईएस के पास आज भी पैसा पड़ा हुआ है। मतलब इंडियन मार्केट में पैसा उन्होंने लगा के रखा हुआ है। अगर हम सालाना 1.5 लाख करोड़ वो जैसे निकल रहे वैसा भी अगर पकड़ ले तो एफआईएस को लगभग 43 ईयर से ज़्यादा का समय लगेगा पूरा अपना पोर्टफोलियो खाली करने के लिए। जस्ट एक रफ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। जिनको ऐसा लग रहा है कि एफआईएस रोज बेच रहे हैं तो चलो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होने के लिए सेम रफ्तार के साथ अगर वो बेचेंगे 1.5 लाख करोड़ सालाना, तो 40 साल 43 साल से ज़्यादा उनको पीरियड यहाँ पे लगेगा। ये पॉइंट आप देख सकते हो। एफआईएस की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं इसमें टॉप 5 एफआईएस में नंबर 1 कौन है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनका मार्केट में, 2 लाख करोड़। देन गवर्नमेंट ऑफ पेंशन फंड के ग्लोबल की बात कर ले तो इनका भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे होता है। देन जीक्यूजी पार्टनर अदानी वाले 68,955 करोड़। देन वेनगार्ड फंड की बात कर तो 65,
स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड की अगर बात करें तो 36। ये टॉप 5 एफआईएस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो पहला वाला पॉइंट जो जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में एक क्यूरियोसिटी थी कि रोज एफआईएस यहाँ पे एग्जिट कर रहे, ठीक है, पूरा बेच के निकल जाओ। तो भाई उसी हिसाब से अगर उनको एग्जिट करना है तो भाई मोर देन 40 ईयर्स लग जाएंगे। तो ये सपने देखना छोड़ दो कि भाई एफआईएस यहाँ पे रोज बिकवाली कर रहे, पूरा एग्जिट यहाँ पे हो जाएंगे, तो वो तो इतना जल्दी होने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलो पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, और वो है वाई, कि भाई एफआईएस एग्जिट कर रहे तो वो क्यों कर रहे। तो इसके पीछे दो कारण हैं। दो कारण कौन से? तो उसमें से पहला कारण तो हर किसी को पता ही है कि टैक्स, जो इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार ने यहाँ पे टैक्स ऑलरेडी लगाया था। वो टैक्स कम करने के बावजूद, मतलब कम करने के बदले सरकार ने पिछले बजट में उसको और बढ़ा दिया, 12.5% कर दिया। सो यहाँ पे टैक्स एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है लुढ़कता हुआ रुपया, क्योंकि एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर है ना, एंड फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बात कर ले तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो वो डॉलर लेकर आते हैं, बट इंडियन मार्केट में निवेश करना है तो आप डॉलर लेकर आओगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका रुपये में इन्वेस्टमेंट होता है, रुपये में रिटर्न बनेंगे, बट वापस आपको जब घर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस डॉलर चाहिए। सो जब रुपये गिर जाता है, पहले 80 का रुपया था, अब आप वापस अपने पैसे को घर लेके जाना चाहते हो डॉलर में, बट भाई अभी तो रुपया 90 तो पार कर गया। सो ये क्या कर देता है? डॉलर टर्म में उनके रिटर्न्स को खराब कर देता है, डिटोरेट कर देता है। आपको ऊपर ऊपर से लगेगा कि एफआईएस ने क्या छापा है, पैसा रुपये में छापा है। जब वो डॉलर घर लेके जाएंगे तो हालत ख़राब होगी। सो यही प्रॉब्लम फिलहाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर मैं मोटा मोटी ऐसे ही बोल दूँ कि अगर किसी ने 1 करोड़ लगा दिया एफआईएस ने, और अगर उसने 10% का रिटर्न जनरेट किया, 1 करोड़ 10 लाख आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअल में उनका रिटर्न उतना ही है। 1 करोड़ लगाया था उतना ही है। क्यों? क्योंकि वो 10 लाख जो एक्स्ट्रा उनका यहाँ पे जो बन रहा था, ठीक है, वो एक तो चला गया टैक्स देने में, और दूसरा लगातार रुपये के गिरने में, ठीक है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर वे एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो चले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 2 देशों का, जहाँ पे एफआईएस मान लो $100 पैसा लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर देश में। 2 बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? एक इंडिया और दूसरा कौन सा रहेगा? चलो चाइना ही ले लेते हैं। सो ठीक है, इंडिया का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या किया है यहाँ पे एफआईएस ने? $100 लेकर वो यहाँ पे आए थे, और जब 80 रुपया चल रहा था $1, ठीक है, तो कितना यहाँ पे इंडिया में वो निवेश कर रहे? 8,000, ठीक है। $100 लेकर आए ना, बट मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 80, तो 8,000 रुपया उन्होंने एक शेयर में निवेश किया। स्टॉक काफ़ी अच्छा भागा, तो आप देख सकते हैं 10% तक भागा, तो 8,000 रुपया कितना हो गया? 8,800 हो गया, अच्छी बात है। बट रुपी वीक हो गया, वही 80 का रुपी गिर गिर कर $1 के लिए पहले 80 देना पड़ता था, अब $1 पाने के लिए 88 देना पड़ रहा है। सो इस चीज़ के चलते अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है? जब वापस वो अपना माल उन्होंने बेचा, 8,800 उनको मिला, बट अभी क्या करना पड़ेगा उनको? डॉलर घर पे लेके जाना है, तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के 8,800 को अब तो 88 हो गया, तो वापस $100 ही रहा। मतलब शुरुआत में लगाया $100 और निकालते वक्त भी $100। सो डॉलर टर्म में रिटर्न्स कितने हैं? 0। एंड इसकी तो बात ही मत करो, कौन सा LTCG 12.5% का, वो अगर पकड़ने जाए तो भाई रिटर्न तो नेगेटिव में ही चले जाएंगे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि प्रॉफिट रुपये में नज़र आ रहा है, बट डॉलर टर्म में जब वो पैसे को घर लेके जा रहा है, पूरा प्रॉफिट चकनाचूर। एंड यही चीज़ अगर हम लोग चाइना जैसे कंट्री की बात कर लेते हैं, $100 इन्वेस्ट किया, स्टॉक 10% भागा, 110 का रिटर्न नज़र यहाँ पे आ रहा है। अब चाइना की करेंसी 4-5 साल हो गई स्टेबल है, कुछ नहीं गिरा है, इतना नहीं गिरा है। सो जितना कमाया उतना है, और वहाँ पे कोई टैक्स बिक्स तो है नहीं फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर। मतलब जो कमाया था 10%, वो फुल प्रॉफिट वो घर लेके जाएंगे। और यही रीज़न है दोस्तों, इस चीज़ के चलते आप हो क्या रहा है दोस्तों, मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज रिटर्न कमा कर भी उनके रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं, नेट रिटर्न्स मिल नहीं रहे, बिकॉज रुपये भी गिर रहा है और टैक्स भी है। और वहीं पे चाइना की बात कर ले तो चाइना में देखा गया एटलीस्ट जितना कमा रहे उतना तो मिल रहा है, बिकॉज कोई टैक्स नहीं और करेंसी भी स्टेबल है। सो इसीलिए एफआईएस हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है? इंडिया से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब तीसरा पॉइंट, कि ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, तो सॉल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम क्या था? अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि गिरता हुआ रुपया, एंड दूसरा कौन सा है? टैक्स। अब गिरता हुआ रुपया को भाई रोकना इतना मतलब चुटकी वाला काम नहीं है, ठीक है। आप कितना डॉलर बेचोगे, तो चलो उसको तो साइड में रख देते हैं, बट टैक्स की अगर बात कर ले, टैक्स से रिलेटेड सरकार कर सकती है कि नहीं? यस, क्या कर सकती है कि एफआईएस के ऊपर टैक्स यहाँ पे जो है वो कम कर सकती है, या फिर हटा भी सकती है, 0 भी कर सकती है।
सो ये कब हो सकता है? बजट में। इसीलिए इस वक्त का बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अगर इस वक्त के बजट में एफआईएस के ऊपर लगने वाला टैक्स अगर सरकार ने कम नहीं किया या फिर जीरो नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो भाई एफआईएस तो अपना जो बिकवाली का जो उन्होंने मतलब चालू रखा है भाई, वो चालू ही रखेंगे। एंड इतनी बिकवाली यहाँ पे होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, ठीक है, तो बाजार का आगे बढ़ना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, एफआईएस से रिलेटेड जितने आपके डाउट्स थे वो सारे इस एक वीडियो से क्लियर यहाँ पे हो चुके होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक